हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है द उमेश खोसला चैट शो में। आप मुझे देख रहे हैं कहाँ? यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ उमेश पे। दोस्तों, ये तो आप मानते होंगे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज कामयाबी उनके कदम चूम रही है। तो आइए वेलकम करते हैं मनोज शर्मा। मनोज शर्मा, हाँ जी, ये वही कलाकार है जिन्होंने आजकल बॉलीवुड में धमाल मचा रखा है। हर दूसरी चौथी फिल्म में यही नजर आ रहे हैं। वेलकम करते हैं मनोज शर्मा का। अरे मनोज जी, बहुत अच्छा लगा आज हमारे आप शो पे आए। थैंक यू वेरी मच। और आज हमारी ऑडियंस को आपकी जर्नी की कुछ कहानियां सुनाएंगे, कुछ किस्से सुनाएंगे आपके ज़बानी। तो आइए शो शुरू करते हैं। आइए मनोज जी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मनोज जी, आपका स्वागत है हमारे शो में, द उमेश खोसला चैट शो में। और मनोज जी के बारे में बताऊं तो मनोज जी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ही इज़ फ्रॉम द सर्विस इंडस्ट्री, एविएशन सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और इनका जो बॉलीवुड का सफ़र है या मीडिया का सफ़र है वो भी हाल ही आई थिंक 2-1 साल से ही आपने स्टार्ट किया, 2019 के आसपास। 2019 नवंबर से। 2019 नवंबर, और अभी भी नवंबर ही चल रहा है। तो मनोज जी, आप मेरे ऑडियंस को बताओ कि मतलब ये जो मीडिया लाइन है आपकी, अब आप तो सर्विस इंडस्ट्री से हो, अपना 9 to 5 की जॉब करी, घर आए, खाना खाए, थोड़ी बहुत मस्ती करी, सो गए, जैसे सब लोग हम करते हैं, है ना। तो ये मीडिया में आने का मतलब ये ख्वाब, ये कहाँ से इंस्पायर हुए? कहीं ना कहीं से तो किक आई होगी आपको कि भी मुझे करना है यार अब ये। और ये रिटायरमेंट से पहले था आपका या रिटायरमेंट के बाद सोचा आपने? इस पे थोड़ा सा आप मुझे ऑडियंस को बताओ मेरे। आप उमेश जी, सोचा तो कभी भी नहीं था। एट द एज ऑफ 55 आई डिसाइडेड टू रिटायर, टुक अ वॉलंटरी रिटायरमेंट, क्विट वर्किंग। फिर उसी साल मेरी डॉटर की शादी थी, तो उसमें एक हमारे मित्र फोटोग्राफर हैं, मनीष आनंद जी, शायद आप जानते होंगे, ही वाज अ मॉडल हिमसेल्फ। तो वो आए थे इवेंट को कवर करने के लिए। So probably when he was finalizing the wedding pictures, he must have found my couple of pictures nice and good. So he was after me since from April till October he was after me to get a portfolio done. अब मुझे पोर्टफोलियो या फैशन या उस चीज़ का कुछ पता ही नहीं था, because I had not been into this trade or I have not thought about getting into this line. तो मनीष जी ने पोर्टफोलियो बनाया and then he helped me with couple of agencies, and my first break which I got was with the Images Bazaar for a print shoot, and then it started. तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा, मनोज जी के साथ एक एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सीडेंट बहुत ही खूबसूरत हुआ कि आज मनोज जी हमारे साथ बैठे हैं और हम मनोज जी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और काम तो हम कर ही रहे हैं साथ में, है ना। Yes. तो मनोज जी, इसी हैप्पी नोट पे एक छोटा सा और सवाल, क्या एक जहन में एक बात आ रही है कि ठीक है, जब आपने एक पहला प्रिंट मीडिया में, सबसे पहले प्रिंट मीडिया में आपने कदम रखा, वहाँ आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया, ठीक है। तो उसके बाद जो मेन मीडिया में जो आपको फर्स्ट ब्रेक मिला, वो आप मेरे ऑडियंस को मेरी मुलाकात हुई उमेश जी से और इन्होंने मुझे पहला टीवीसी दिलवाया था। तो यही आप यही कहेंगे कि उमेश खोसला क्या करता है, ये जिनको इन्होंने स्टार्ट करा रखा है ना, उन्हीं को चैट शो में बुलाता है। लेकिन बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्फिडेंस है, एक इत्तेफाक है कि मनोज जी की जो जर्नी है मीडिया में, वो भी माता रानी के आशीर्वाद से हमारे द्वारा की गई। एक इनको टीवीसी दिलाया गया टाइम्स ऑफ इंडिया का, जो फादर्स डे पे आया था और बहुत ही बेहतरीन था, मैंने देखा, मजा आ गया था देख के। तो मनोज जी, मुझे आप ये बताइए कि मतलब ठीक है, अब आगे मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आपने कदम रख लिया, 2-4 आपने प्रिंट मीडिया के शूट्स भी कर लिए। तो आप मेरे ऑडियंस को बताइए कि यार मतलब कहीं ये जैसे फैमिली है, फ्रेंड्स होते हैं, माफ कीजिएगा, मतलब किसी ने ये तो नहीं बोला कि यार कहाँ ये बुड्ढा, आप कहाँ मॉडलिंग करेगा यार, मतलब ये कुछ ऐसा आया था क्या? बताओ जरा। उमेश जी, एक ये बुढ़े वाले पे एक किस्सा याद आ गया। मैं दुबई में घूम रहा था, तो एक पाकिस्तानी शख्स मेरे पास आया, कहने लगा, सर आप कहाँ से? मैं कहा मैं इंडिया से, हिंदुस्तान से। कहता, सर आपसे एक बात कहनी है। कहिए। कहता, सर आप बहुत हसीन बुढ़े हैं। खैर वो मजाक की बात थी, बट फैमिली एंड एवरीबody, माय फ्रेंड्स, दे ऑलवेज अप्रिशिएटेड मी। माय social media was full with congratulatory messages, and they were very supportive, and still they are, and they like, if I am not able to see भाई कोई ad मेरा निकला है, कुछ आया है, but if one of my friends may be sitting in some other city somewhere, if he sees it, he clicks and sends it to me, तो अच्छा लगता है दिल में,
देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, यू नो। नहीं, वो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। हाँ। तो मनोज जी, मैं अपनी ऑडियंस को एक बात बताना चाहूँगा, जो कि बात ये है कि मनोज जी एक तो बहुत ही ज़्यादा हसीन बुड्ढे हैं, ये बात तो प्रूव हो चुकी है अब, और ये दुनिया मान रही है। देखो, मतलब ओवरसीज से भी आपको लोग हसीन का एक खिताब दे चुके हैं आपको, और ये बहुत अच्छी बात है। और इसी अच्छी बात पे मैं एक बहुत ही बढ़िया सा, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, मनोज जी से पूछ लेता हूँ। मनोज जी, जैसे कि आप सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, आपने जॉब करी है एविएशन सेक्टर में, और अभी मीडिया में कहूँ या बॉलीवुड में कहूँ, अभी 2-2.5 साल ही हुए हैं आपको, तो आपका रोल मॉडल कौन है, वो आप एक बार बताओ मुझे। उमेश जी, रोल मॉडल मेरी शुरू से ही मेरी माँ रही है। मेरे परिवार वाले, मेरे रिश्तेदार, यार दोस्त, सभी उनको अम्मा कह के बुलाते थे, और वो सबकी अम्मा ही थी। बहुत ज़्यादा सहनशील, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि उनके फुटस्टेप्स में फॉलो कर सकूँ, कुछ सीख सकूँ। कोशिश जारी है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। और मुझे जहाँ तक लगता है अम्मा जी मिलनसार भी बहुत होंगी, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत झलकता है। जी जी, वो सबके साथ बहुत हंसी खुशी से सबसे मिलती थी, बातचीत करती थी, सबको अपना बच्चा ही समझती थी, इसलिए सब लोग उन्हें अम्मा कहते थे। देखो जी, बड़े बुजुर्गों का साथ होना, उनकी यादें साथ होना, ये बहुत बड़ी बात है। और आशीर्वाद उनका हमेशा हाँ, बना ही उनका रहता है। आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। और इसी के साथ मनोज जी, मुझे आप थोड़ा सा ये बताओ, कोई ऐसा कभी कोई किस्सा हुआ आपकी, मैं मीडिया जर्नी की बात कर रहा हूँ, है ना, अभी हम आपकी जो मीडिया की लाइफ है, जो आपने बॉलीवुड में काम कर लिया है, कोई ऐसा किस्सा आपके साथ कभी हुआ हो जिसमें कुछ ऐसा मोटिवेशनल किस्सा जो, जिससे आपको थोड़ा बहुत लगा हो कि हाँ यार ये है, ऐसा है, जिससे आपको थोड़ी मदद मिली हो अपने इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, कुछ वो आप शेयर करो मेरी ऑडियंस के साथ। उमेश जी, आई एम रिलेटिवली वेरी न्यू इन दिस फील्ड, तो मोटिवेशन के लिए या कुछ इंस्पिरेशन के लिए कोई ऐसा किस्सा मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा, बट इन माय प्रीवियस लाइफ आई विल से दैट आई विल शेयर अ फैंटास्टिक मोमेंट जहाँ पे आपको लगेगा कि प्रयास करते रहना चाहिए, और प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होती है। मी एंड माई वाइफ, बोथ ऑफ अस वर वर्किंग इन अ सेम एयरलाइंस. It was foreign airlines. The airline closed down within one day. So both of us were jobless for 6 months. अच्छा, इस दरमियान एक और इस वाकया हुआ कि मेरे मामा जी जो थे, he was a very good astrologer. उन्होंने मेरी पूरी जन्मपत्री बनाई हुई है, लगभग 27 फुट लंबी। इस शो के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें हर एक समय का एक एक चीज साफ साफ लिखी हुई है, कोई पढ़ने वाला चाहिए। तो मामा जी आए घर पर, मैंने कहा जी बताइए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, दोनों बगैर नौकरी के बैठे, नौकरी कब लगेगी? तो मामा जी ने जन्मपत्री देखी, देख के कहा हाँ लग जाएगी। मैंने कहा कब? कहने लगा जल्दी लग जाएगी। दो ही न्यू द डेट एंड द टाइम एंड एवरीथिंग, बट ही नेवर टोल्ड मी। विदिन नेक्स्ट 1 वीक और 2 वीक्स आई गॉट अ जॉब। और उनका जो कहना था बाद में, जब वो दोबारा घर आए तो कहने लगे मैंने तेरे को इसलिए नहीं बताया क्योंकि तू प्रयास करना छोड़ देता, क्योंकि तू प्रयास करता रहा इसलिए नौकरी लगी है, लगनी इसी दिन थी, मुझे मालूम था। तो दिस काइंड ऑफ इंस्पिरेशन, यू नो, हिम्मत मत हारो, लगे रहो, कोशिश करते रहो, कहीं ना कहीं पहुंचोगे और अच्छी जगह पहुंचोगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा मनोज शर्मा, इन्होंने जैसे बताया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरा भी वही मानना है। आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, जाहिर सी बात है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। Absolutely. हम सबको स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन हमें वो कोशिश करने वाला जो जज्बा है उसको हमेशा जिंदा रखना है। Absolutely. और आप जिंदा रखेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेंगे। इस बात पे मैं मनोज जी से बिल्कुल सहमत हूँ। और इसी बड़े कॉन्फिडेंट वाले नोट पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल मनोज जी से पूछ लेते हैं। जी मनोज जी, आप ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन मतलब बंदे कैसे हो यार, ये बताओ। आप तो देख चुके हो मुझे शुरू से ही, ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन हो। मैं तो जानता हूँ, लेकिन आप मेरी ऑडियंस को बताओ थोड़ा सा। मैं तो सेम मनोज शर्मा, वो हंसते रहो, क्या कहते हैं वो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो।
बस। मुझे लगा था शायद आप कुछ और बोलने वाले। और खुश रहो बस, और क्या, ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी, ठीक है, ये तो सब फेजेस है लाइफ के। बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज जी, सदा मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और हाँ, अपने कार्य में कुशलता, उस पर इम्प्रूवमेंट जरूर लाते रहिए, हमेशा लाते रहिए। तो मनोज जी मुझे एक बात बताओ कि जैसे अब आप इस मीडिया लाइन को ही आगे प्रेफर कर रहे हो और आगे इसमें काम भी कर रहे हो, और तो आपके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होंगे, कुछ आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स होंगे, उसके बारे में आप हमारी ऑडियंस को कुछ बताएं, तक क्योंकि उनको भी लगा रहता है कि भाई एक ऐसी पर्सनैलिटी आई है तो उनके बारे में जानने की उनकी जिज्ञासा रहती है, तो एक बार प्लीज आप वो कनेक्ट करें मेरी ऑडियंस के साथ कि मतलब आपके ऑनगोइंग और अपकमिंग क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी 2 फिल्म आने वाली हैं जो मल्टी स्टारर, जो दिल्ली में और एक हरियाणा में शूट हुई थी। उससे पहले एक साउथ इंडिया की वेब सीरीज़ है जिसमें मैंने लेफ्टिनेंट जनरल का रोल प्ले किया है। वेरी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स, और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ मैंने ऑडिशंस भेजे हुए हैं, और कुछ फिल्म्स के हैं, और टीवीसी वगैरह तो खैर करते ही रहते हैं। तो कुछ फिल्म्स हैं, एक और वेब सीरीज़ का भी है। इंशाल्लाह आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। तो हमें भी बड़ा बेसब्री से इंतजार रहेगा जो आपके आने वाले प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि आपने बताया कि आपकी 2 मूवीज ऑन फ्लोर होने वाली हैं जी। और हम सबकी बेस्ट विशेष द महेश टोटला चैट शो की तरफ से और हमारे ऑडियंस की तरफ से भी बेस्ट विशेष हैं आपके लिए कि आप खूब आगे तरक्की करें और आपकी मूवीज मतलब धमाल मचा दे इंडस्ट्री में, और आपके जो आने वाले काम है जिनमें आप काम करोगे उसके लिए भी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हमारे ऑडियंस का भी प्यार आपके साथ है। मनोज जी मुझे एक बात बताओ जी। ये तो हो गया हमारा कि ठीक है आप क्या काम कर रहे हो, क्या काम आ रहा है आपके पास, और काम तो आएगा ही क्योंकि इतने अच्छे अभिनेता हैं, इतने अच्छे इंसान हैं, बहुत ही मिलनसार है। एक होता है ना कि यार ठीक है अब मुझे इसी फील्ड में आगे एक्सेल करना है, तो हर आदमी अपनी लाइफ में कोई ना कोई गोल सेट करता है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि विदाउट एनी गोल तो आप कुछ टारगेट ही नहीं रखोगे लाइफ में तो फिर अचीव कैसे करोगे। और ये गोल टारगेट को अचीव करने के लिए और गोल को सेट करने के लिए, और हम माने ना माने हमें लेकिन कहीं ना कहीं से दोस्त मोटिवेशन तो लेनी ही पड़ती है, कहीं ना कहीं से इंस्पायर होना ही पड़ता है, और हम होते भी हैं, कई बार हमें पता नहीं चलता लेकिन वी गेट इंस्पायर्ड। तो मैं आपके बेसिकली जो जानना चाह रहा हूँ, मतलब आपने अपनी लाइफ में अभी जो एक नई जर्नी स्टार्ट की है, मैं कहूँगा सेकंड इनिंग्स, जो कि एक बहुत ही बताया था ने बहुत ही खूबसूरत एक्सीडेंट के साथ स्टार्ट हुई थी, तो आपने अपने क्या गोल सेट कर रखे? उमेश जी देखिए, फ्यूचर गोल्स का ऐसा है कि जब भी आदमी किसी नई फील्ड में आता है या पुरानी फील्ड में भी था तो गोल सेट तो हमेशा करने ही पड़ते हैं लाइफ में कि आगे आपको करना क्या है। अब इस फील्ड में आ गया हूँ तो छोड़ूंगा तो नहीं, ऐसे गोल्स भी बना रखे हैं, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले, कुछ बड़े बड़े नेताओं के साथ काम करने, अभिनेताओं के साथ काम करने का मौका मिले, कुछ अच्छे लोगों से और मिलूं, तो बस लाइफ के यही गोल्स हैं। और बाकी आप लोगों की आशीर्वाद और दुआओं के साथ तरक्की करना चाहता हूँ, इस फील्ड में भी एक्सेल करना चाहता हूँ, जैसे उमेश जी ने बोला था प्रीवियस लाइफ। तो यस, आई विल डू समथिंग डेफिनेटली। बहुत ही उम्दा जवाब दिया आपने मेरे सवाल का। मतलब देखो लाइफ में गोल तो चाहिए, विदाउट गोल तो वो कहते हैं ना मतलब बेसिर पैर का लौटा होता है, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, तो एक गोल डिफाइंड होगा तो डेफिनेटली आप उसी डायरेक्शन में काम भी करेंगे, एफर्ट्स भी लगाएंगे। मैं आपसे कुछ और भी जानना चाहूँगा मनोज जी, जैसे कि आपको अभी 2-2.5 साल हो गया है और ऊपर वाले की दया से, माता रानी की कृपा से आप बहुत अच्छा जा रहे हो और बहुत अच्छा जाओगे भी, ऐसा मेरे को तो पूरा विश्वास है और मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। तो अब आपका जो फ्रेंड सर्कल है, अब आपकी जो फैमिली है, अब आपको वो कैसा देखते हैं? मतलब ठीक है घर पे तो आप उनके लिए यार पापा, ताऊ, मामा, भांजा जो भी हैं, लेकिन एक होता ना कि यार हाँ यार अंकल ने कुछ कर दिखाया, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा छेड़ा था, हाँ यार ये बुड्ढे ने कुछ कर दिखाया, ये हसीन बुड्ढे ने कुछ कर दिखाया। तो ऐसा कुछ है क्या? कैसा फीडबैक है अब मतलब फैमिली से, फ्रेंड से? अब वो जिसे बोलते हैं ना इंग्लिश में रिडिक्यूल करते हैं थोड़ा सा, ओ मॉडल अंकल आ गए, मॉडल चाचा आ गए, एक्टर हीरो आ गए, ओ भाई आ गया, भाई फोटो खिंचवा ले साथ। अबे यार तुम लोग वही हो, मैं भी वही हूँ, मैं थोड़ा ही बदला हूँ भाई। वो एक स्क्रीन प्रेजेंस अलग है आदमी, वो लाइफ अलग है।
But yeah, लेकिन अच्छा तो लगता है। Yeah, but you love the attention that you Yes, get. yes, yes. But I feel embarrassed sometimes because I get so much of attention so many times that it's difficult. बट देखिए ये तो अब आप आ गए हैं लाइन में, मीडिया में, आपको सक्सेस भी मिलनी शुरू हो गई है, तो ये तो आपको झेलना पड़ेगा। वो थोड़ी बहुत अच्छे पल होते हैं झेलने वाले, इनको झेलना अच्छा लगता है। नहीं, अच्छा लगता है पर अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती ना। अब आप और मैं दोस्त हैं, दोस्त बैठे हुए हैं और वो वही हीरो अभी फोटो खिंचवा यार, किसी को तो देखो ये दोस्त तो जरूर बोलेगा ये फोटो खिंचवा क्योंकि अब आप मिलते कब हो ना उनसे, क्योंकि आपका स्केड्यूल ऐसा हो जाता है, बिकॉज़ यू हैव टू कमिट सम डेज। नहीं, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए दिल में जगह है और हमेशा रहती है, और टाइम निकाला ही जाता है और निकालना भी जरूरी है। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को दोनों को थोड़ा सा एक हल्का सा एक छोटी पतली रेखा से अलग रखना चाहिए बस। लेकिन अगर आपको कोई रिकॉग्नाइज करे अच्छी बात है, मेरा तो ऐसा अच्छा लगता है, nice। नो डाउट अबाउट इट। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि जब आपको किसी भी फील्ड में रिकॉग्निशन मिलती है तो अच्छा तो लगता है बॉस, और क्योंकि वो हमारी जो कोशिशें होती हैं वो कामयाब होती दिखती हैं, और उससे जब पब्लिक एक्सेप्टेंस मिलती है तो एक प्राउड मोमेंट होता है हमारे लिए। तो इसी प्राउड मोमेंट के साथ मैं मनोज शर्मा जी से थोड़ी सी गुफ्तगू का सिलसिला और आगे बढ़ाते हुए, मनोज जी मुझे आप ये बताओ, हमारी जो ऑडियंस है, हमारी ऑडियंस आप ये मान कर चलें कि एक वो 5 साल का बच्चा भी है, एक वो नौजवान भी है, एक वो टीनेजर भी है, और एक वो बुजुर्ग नहीं कहूँगा, एक वो यंगस्टर्स भी हैं जो 60 प्लस हो चुके हैं। तो उनके लिए कुछ सक्सेस टिप्स, कुछ ऐसी बातें जो आपके दिल से निकल दें, वो आप मेरे ऑडियंस को बताओ। उमेश जी, कोई एज सच कोई सक्सेस मंत्रा नहीं है, बट व्हाट आई डू, वट एवर आई ट्राई टू डू, आई ट्राई टू पुट इन 100% ऑफ माइंड। चाहे वो जिंदगी के लिए हंसी मजाक है या प्रोफेशनली आप शूट पे जा रहे हैं, जो भी कुछ आप करें प्लीज उसमें अपना 100% डालिए, और जब आप मस्ती करते हैं तो उसमें भी 100% ही रहना चाहिए, उसमें कसर नहीं छोड़नी कभी भी। तो लाइफ का मंत्रा ही रखिए, और गोल्स ना हमेशा शॉर्ट बनाइए, छोटे छोटे 2 4 5 गोल्स बनाइए, धीरे धीरे अचीव कीजिए, एंड ऑफ कोर्स यू विल फील हैप्पी वंस यू अचीव दोज गोल्स। लॉन्गर टर्म्स मेरी उम्र में अब मैं नहीं सोचता कि आई एम नॉट डिस्करेजिंग दी फेलो को वर्कर्स, बट इस उम्र में आके लॉन्ग गोल बना के उनको फॉलो करते रहना, वी हैव बीन डूइंग इट ऑल थ्रू आउट आवर लाइव्स। सारी जवानी बिता दी वो लॉन्ग गोल्स को पूरा करने के लिए। शॉर्ट गोल रखिए, शॉर्ट एंड स्वीट, छोटे और रोचक। तो जैसा कि मनोज जी ने आपको बताया है कि देखिए सक्सेस मंत्रा क्या है। सक्सेस मंत्रा यही है कि हम अपने छोटे छोटे गोल्स रखें और उन गोल्स के लिए निरंतर काम करते रहें, अब जो भी हम फील्ड में हैं, लेकिन नेवर से डाई वाला एटीट्यूड जरूर होना चाहिए, और आप मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो सही डायरेक्शन में, और इंस्पिरेशन जरूर लेते रहिए, किसी से भी इंस्पिरेशन चाहिए, और इंस्पायर करते भी रहिए, और इंस्पायर करते भी रहिए, जैसे कि मनोज जी बता रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है, एक गली नुक्कड़ में चाय बेचने वाला भी हमें इंस्पायर कर सकता है, और एक किसी कंपनी का बहुत बड़ा सीईओ भी हमें इंस्पायर कर सकता है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ये इंस्पिरेशन का सिलसिला ये जारी रहना चाहिए, आप देते भी रहिए, आप लेते भी रहिए, और जिस भी फील्ड में आगे आप बढ़ते रहिए, झंडे गाड़ते रहिए। ठीक है जी। तो इसी सवाल के साथ मैं एक लास्ट सवाल जो मेरे शो का आज का अभी और भी सवाल बाकी है क्योंकि मनोज जी का हमने कुछ थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया, इनका स्केड्यूल थोड़ा सा आज टाइट है। मनोज जी आप मेरे दर्शकों को बताएं, इनका इस सवाल का वैसे उनको बड़ा इंतजार रहता है, बड़ा चुलबुला, लेकिन चुलबुला तो नहीं है, इट इज वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू आस्क, तो आप थोड़ा इसका संजीदगी से जवाब दीजिएगा। मैं फटाफट से बोल देता हूँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट उमेश? अब ये कुछ धमाका करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इनकी जो हंसी है ना, ये बड़ी खतरनाक हंसी है या तो मैं इनको जानता हूँ। उमेश एज अ पर्सन इज अ वंडरफुल गाय, एज अ कास्टिंग डायरेक्टर ही इज टू गुड, अ गुड ह्यूमन बीइंग, दिल का अच्छा बंदा है, बस दैट्स इट। तो देखा आपने, किसी दोस्त को बुलाने में शो में क्या फायदा होता है, यही फायदा होता है। थैंक यू सो मच मनोज जी, आप हमारे आज शो पे आए और आपने हमारी ऑडियंस के साथ अपनी कहानियां, किस्से, इतने मजेदार किस्से शेयर किए हैं कि मतलब मैं तो हंस के पागल हो गया था, और मुझे यकीन है कि जब ऑडियंस हमारा ये शो देखेगी
तो उनका क्या हाल होने वाली है। And I wish you and your show and your YouTube channel to grow immensely, and we keep on enjoying it. Cheers. तो इसी तरह हम शो को एंड करते हैं, और आइए अब मनोज जी हम आपका थोड़ा सा सम्मान करना चाहिए। आइए लो, अभी भी सम्मान बाकी है। जी, दिस इज फॉर यू। चाहूंगा आप इसको अनवेल करें एक बार। Thank you so much. अरे वाह, बढ़िया। फैंटास्टिक। तो ये हमारी तरफ से एक छोटा सा मोमेंटो आपके लिए। थैंक यू सो मच उमेश जी, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी ऑन योर शो। इसी के साथ आज का शो हम एंड करते हैं, और जल्दी मिलेंगे एक नई इंस्पिरेशन के साथ। कहां पर? यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ उमेश पे, द उमेश कोथला चैट शो। तो दोस्तों, जाते जाते एक जरूरी मैसेज, आपके घर के आसपास कोई भी जरूरतमंद इंसान अगर आपको दिखाई देता है, आप उसकी मदद जरूर कीजिएगा। और हाँ, सदा मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और पर्यावरण का ध्यान जरूर रखिए। चाओ।